हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डेली में। दोस्तों, ये वीडियो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है चंडीगढ़ जोन के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन की कट ऑफ डिस्कस करूंगा और उनके कितने गुड मार्क्स बन रहे हैं और उनकी कट ऑफ कितने पर रुकेगी, कितना उनका सेफ स्कोर होना चाहिए जिससे वो सीबीटी टू की तैयारी करें। और तो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार, आपके सीटों की संख्या क्या है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। तो बिना देर की दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं एनटीपीसी सीबीटी वन के लिए 1,26,00,000 थे। 1,26,00,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे आपके। और टिल नाउ अटेंडेंस की बात करें तो 45% टू 55% जा रही है। ये अजमेर बोर्ड के चेयरमैन के आर चौधरी ने बता दिया है। ऑफिशियल तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने मीडिया को बताया है, तो मीडिया के थ्रू हमको पता लगी है। और वैसे तो किसी को नहीं बताते, ऑफिशियली अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया कि आपकी जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम जा रही है। और इसके अकॉर्डिंग अगर माने तो दोस्तों आपकी जो स्टूडेंट है लगभग 60 लाख ही, इससे कम स्टूडेंट ही अपीयर हो पाएंगे सीबीटी वन में। तो ये संख्या काफ़ी कम हो जा रही है। लगभग पिछली बार से भी बता रहे हैं कि पिछली बार से भी कम हो जाएंगे इस बार संख्या। पिछली बार तो आपके 56 लाख अपीयर हुए थे, भरे कितने गए थे 92 लाख, लेकिन इस बार आपकी संख्या इससे भी कम होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और आप जानते ही हैं कि सीबीटी टू के लिए कितने सेलेक्ट होने हैं, 7 लाख स्टूडेंट, टोटल पोस्ट के 20 गुना। 35,208 आपकी टोटल पोस्ट हैं, इसके 20 गुना सेलेक्ट होने हैं सीबीटी टू के लिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी पड़ेगी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। मतलब इतने आपके नंबर कम से कम होने चाहिए, इससे भी नंबर कम है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%, तो इतने कम से कम आपको नंबर होने चाहिए। तो अगर इतने नंबर नहीं आ रहे तो आप दोस्तों रेस से बाहर हैं। इससे ज़्यादा नंबर है तो आपकी बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज होगी, जोन वाइज होगी या फिर पोस्ट वाइज होगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट डाउट में, तो उनको बता दे रहा हूँ मैं। जो इस बार कट ऑफ है आपकी वो पोस्ट वाइज ना होकर कैटेगरी वाइज यानी कि जोन वाइज निकाली जाएगी। हर जोन की कैटेगरी वाइज, जोन वाइज कट ऑफ होगी और पोस्ट वाइज इस बार नहीं होगी, वो सीबीटी टू की होगी। अगर दोस्तों सीबीटी वन की कट ऑफ पोस्ट वाइज निकाली जाती तो सीबीटी टू कराने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो सीबीटी वन से डिसाइड हो जाता। तो ये सब चीज़ें जो काफ़ी यूट्यूब पर वायरल हो रही है कि आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ना फिलहाल सुनने में आया, ना कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है। तो अब चलते हैं दोस्तों कट ऑफ पर। ये दोस्तों आपकी चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ है और पिछली बार आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी जोन की गई थी। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ अभी। अब पूरा वीडियो देखना दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ गई थी पिछली बार 82.27 पे, और ओबीसी की 71.47 पे, एससी की भी 71.87, ओबीसी से भी ज़्यादा चली गई थी, और एसटी की 46.71 पे। उसका कारण ये था दोस्तों, यहाँ पर जो इससे पहले जो ऑफिशियल एग्जाम होते थे अरब बोर्ड वाइज हुआ करते थे जो 2014 से पहले, उसमें यहाँ पर कोई भरता नहीं था एग्ज़ाम फॉर्म। तो लेकिन जब 2016 में वैकेंसी आई, 2015 में, तो काफ़ी फॉर्म भरे गए थे इस जोन से। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ हाई चली गई। और इसी पर मैं आगे डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट चीज़। पिछली बार तो दोस्तों आपकी चली गई थी 82.27 पे, लेकिन इस बार आपकी इतनी नहीं जाएगी। आप सब्र करें आसान। और जो इस बार आपकी कट ऑफ है वो 67 से 70 के बीच में लाई करेगी, मतलब इसी के आसपास रुकेगी। इससे एक आध नंबर ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम, तो कितनी भी हो सकती है दोस्तों। कट ऑफ काफ़ी कम हो सकती है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इस बार आपका एएलपी वाला केस होने वाला है। इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसकी 65 से 68 के बीच में रुकेगी। 68 से ऊपर तो नहीं जाएगी, 68 से नीचे रहेगी, और 65 से नीचे तो कितनी भी जा सकती है। इसी प्रकार ओबीसी की जो 71.47 चली गई थी पिछली बार, वो भी इस बार 64 से 67 के बीच में रुकेगी। मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आसपास ही रहेंगे दोनों। और जो एससी कैंडिडेट हैं उनकी पिछली बार 71 गई थी, वो इस बार आपकी 60 से नीचे रहेगी, 58 से 61 के बीच में। इससे ज़्यादा ऊपर, 61 से ऊपर नहीं जाएगी, 61 से नीचे रहेगी। चाहे तो हो सकता है 58 से नीचे चली जाए, लेकिन आपकी 61 से ऊपर नहीं जाएगी। और जो एसटी कैंडिडेट हैं इनकी पिछली बार 46 पे रुकी थी, इनकी इस बार भी लगभग इतनी पे रुकेगी, 44 से 47 के बीच में। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कट ऑफ ही नॉर्मलाइजेशन के बाद की, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले ही, तो अब ध्यान रखना। ये मैं कट ऑफ जितनी भी बता रहा हूँ ये सब नॉर्मलाइजेशन के बाद है।
और उसके लिए आपको कितने सेफ स्कोर होना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उससे पहले हम सीटों की संख्या एक बार देख लेते हैं। जो आपकी कट ऑफ गई थी पिछली बार, कारण था उसमें जो सीटें थी शुरू में आई थी 304, और लेकिन 58 सीटें इसमें घटा दी गई थी, जिसके बाद बची थी मात्र 246 सीटें। अब सोचो 246 सीटें बची थी बस, और फॉर्म काफ़ी भरे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। और CBT 2 के लिए सेलेक्टेड हुए थे मात्र 4567, काफ़ी कम हुए थे, इस जोन से काफ़ी कम हुए थे, तो जिसकी उम्मीद नहीं करी थी स्टूडेंटों ने, और कट ऑफ इसकी इसी की वजह से इतनी ज़्यादा चली गई थी। लेकिन इस बार इतना नहीं, ये नहीं होगा आपका, क्योंकि इस बार जो आपकी सीटों की संख्या है वो 2483, 2500, पिछली बार की 12 गुना, लगभग 12 गुना सीटें हैं, 10 से 11 से 12 गुना सीटें हैं लगभग। तो ये सब इसका असर पड़ेगा आपकी इस बार, और जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हैं वो लगभग उतने ही हैं। और अगर 20 गुना माने इसका, जो CBT 2 के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं वो 49,660, मतलब 50,000 सेलेक्ट होंगे। पिछली बार मात्र 4,500 हुए थे, इस बार आपके 50,000 लगभग होने वाले हैं, 400 कम 50,000, तो काफ़ी संख्या सेलेक्ट होने वाले हैं, तो जिसकी वजह से इस बार कट ऑफ आपकी डाउन हो जाएगी। टोटल फॉर्म फिलअप हैं लगभग यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, तो ये आपके 12,73,542, ये रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग है इतने, ये एक्यूरेट डाटा अभी और किसी बोर्ड ने जारी नहीं किया है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये उससे कम हो सकती है, ये हो सकता है 12 लाख से भी नीचे चली जाए, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग ये डाटा निकाला है। और पर सीट कैंडिडेट बिफोर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम देने से पहले कितने कैंडिडेट इस पर एक सीट के लिए कम फाइट कर रहे थे, 513, आफ्टर एग्जाम 230। क्यों? क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस है दोस्तों मात्र 45% जा रही है। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि पूरे भारत की 45 से 50% के बीच में, 50% से नीचे है, तो बोर्ड बहुत जोनों की तो 40 से भी नीचे चली गई है, लेकिन इसकी 45% लगभग मानी जा रही है। तो 45% अगर मान लेते हैं तो 5,73,093 स्टूडेंट लगभग इसमें अपीयर हो पाएंगे CBT 1 में, और जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी दोस्तों। और जो अटैम्प्ट की बात करें तो AG अटैम्प्ट आपके एवरेज 65 से 80, यहाँ पर भी वही चल रहा है रेशियो, 65 से 80 एवरेज अटैम्प्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट। और मॉडरेट शिफ्ट में 55 से 70, AG शिफ्ट में तो 65 से 80 सही सही, और मॉडरेट आ जाती है तो 55 से 70 सही। और बाकी गैस वैस करते हैं बहुत अलग चीज़ है, गैस कितना भी कर लें। और जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका AG शिफ्ट में 5 से 9 नंबर का होगा, 5 से 9 नंबर, कम से कम 5 नंबर तो आपके बढ़ेंगे AG शिफ्ट में, और अधिकतम मैक्सिमम 9 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और मॉडरेट में 12 से 15 नंबर, मॉडरेट में 12 से 15 बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस बार जो फॉर्मूला है इन्होंने रिवाइज कर दिया है, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, जिसकी वजह से इस बार आपकी नंबर जो जिस तरीके पिछली बार बढ़ते थे इस बार नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये इसमें आपको कारण बताना था मुझे। और जो सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं दोस्तों गुड अटेम्प्ट की, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट अगर उनके 65 से 70 के बीच में रॉ मार्क्स भर रहे हैं, फिलहाल 65 से 70 के बीच में आपके रॉ मार्क्स भर रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें, देर ना करें। आंसर की का इंतजार बिल्कुल मत करो, आंसर की दोस्तों आपकी लेट आएगी, क्योंकि एग्जाम ही आपकी अप्रैल तक खींचने वाले हैं। जिस तरीके से कोरोना का रेट फिर से बढ़ने लग गया है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि आपका एक फिर से एग्ज़ाम आपका डिले होने वाला है। तो और जो EWS कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट, ये दोनों आपके नज़दीक ही रहेंगे, इनके 60 से 65, मतलब 60 से ऊपर बनने हैं रॉ मार्क्स। तो इतना तो आप समझ सकते हैं, अगर आपने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है तो आप इतना आप निकाल सकते हैं आसानी से कि मेरे कितने रॉ मार्क्स लगभग बनने हैं, जिससे मैं CBT 2 की तैयारी शुरू कर दूँ। तो अगर इतने बनने हैं आपके रॉ मार्क्स लगभग, तो आप निश्चिंत होकर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। और जो SC कैंडिडेट हैं, SC वाले, उनके 55 से 60 के बीच में अगर रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। इसी प्रकार ST कैंडिडेट अगर उनके 45 से ऊपर बन रहे हैं तो वो भी CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों आंसर की का अगर आप लोग इंतजार करोगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो आंसर की का इंतजार बिल्कुल मत करो, आंसर की आपकी लेट आएगी, क्योंकि अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम होने, आंसर की आएगी आपके मई या जून के आसपास, उससे पहले आंसर की नहीं आएगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1.5 से 2 महीने के बाद आपकी आंसर की आ पाएगी। और फिर लेकिन आप ये मान लो, आंसर की आने से मतलब नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम CBT 2 होगा वो लेट नहीं होगा, वो आपका जुलाई या फिर अगस्त के आसपास हो सकता है, आपके जुलाई या अगस्त के आसपास कंडक्ट करा लिए जाए, क्योंकि उसमें संख्या ज़्यादा नहीं है, 7 लाख मात्र संख्या है, जो एक हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, मुझे बतानी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि आपका आंसर की का इंतजार मत करना। इतने अगर आपके नंबर रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर देना।
तो ये सब चीज़ें दोस्तों काफ़ी डिस्कस करनी थी मुझे, और जो कट ऑफ बतानी थी कि आपकी इतनी 82 क्यों पहुंच गई थी, वो इसी कारण पहुंची थी कि पिछली बार सीटें आपकी मात्र 240 थी, इसकी वजह से घटकर आपकी पहले 304 थी जो घटकर 240 हो गई थी, और आपके 15 गुना लिए गए थे मात्र, लेकिन इस बार आपके 20 गुना भी ले जा रहे हैं और सीटों भी आपकी 10 से 12 गुना ज़्यादा हैं, तो काफ़ी असर पड़ता है इन चीज़ों का दोस्तों। और आपकी जो कट ऑफ स्टैंडर्ड है वर्तमान में लगभग उतनी जा रही है जितनी पिछली बार गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं मुझे आपको बतानी थी। अब इतना मैंने डाटा आपके सामने रखा है, अब आप खुद ही इस पर सोच सकते हो और निर्धारित कर सकते हो कि लगभग कट ऑफ कितना डिसाइड हो सकता है। तो अब आप बिना निसंकोच CBT 2 की तैयारी शुरू करें। आंसर की इंतजार मत करना, और CBT 2 की तैयारी शुरू करते रहेंगे आप तैयारी उसकी, तो आपकी जो ग्रुप डी की है वो भी तैयारी हो जाएगी। तो फिर से, और मैं ALP वाला बता रहा था आपको, जो भी स्टूडेंट ALP का एग्ज़ाम दिया हो, ALP और टेक्नीशियन का 2018 वाला, उससे पूछ लेना कि जो CBT 1 जो पास हुए थे वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे क्यों कट ऑफ रुकी थी उसमें, तो वो आपको ढंग से समझा देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से समझ लेना कि, और वही खेल इसमें होने वाला है जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन होने वाली है। तो ये तो मैंने अभी एवरेज बता रहा हूँ आपको, अब देखना आगे कट ऑफ और इससे डाउन हो सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपकी 10+2 और ग्रेजुएशन के दोनों के दोनों छात्र हैं इसमें। तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी कट ऑफ कितने पर डिसाइड रोकी जाए। तो इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम पर रुकेगी लगभग। ये एक अनुमान है, कंफर्म नहीं है, ये अनुमान है, और देखते हैं और क्या होता है आगे चल के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। चंडीगढ़ जोन की काफ़ी डिमांड हो रही थी चंडीगढ़ जोन पे वीडियो बनाना है, तो मैंने आपको आज बना दी फाइनली। सिर्फ 2 जोन और बचे हैं, उनका वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो देखते रहना दोस्तों, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।